हाय डियर शिक्षक साथियों, आज बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। शिक्षा विभाग की ओर से सभी शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जैसा कि बोला गया था कि 25 तक यानी बिहार दिवस के समय तक बहुत बड़ी संख्या में ट्रांसफ़र किया जाएगा और वैसा हुआ भी। और आगे 31 तक, उसके बाद अप्रैल माह तक सभी आवेदन करने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। इस पर शिक्षा विभाग की मुहर लग चुकी है और स्थानांतरण हुए 10,225 शिक्षकों को स्कूल आवंटित तो नहीं हुआ, लेकिन ज़िला अलर्ट हो चुका है। तो चलिए हम लोग लिस्ट को देखेंगे। और ये सबसे बड़ी खबर शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के लिए, जिसका इंतज़ार हर शिक्षक जो आवेदन किए हुए हैं कर रहे थे, उनका लिस्ट शिक्षा विभाग की ओर से अभी अभी जारी कर दिया गया है। और जिसमें 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफ़र लिस्ट ये जारी किया गया है। जैसा कि मैं पूरी लिस्ट आपको दिखाऊंगा, और बार बार मैं बोलता था कि देर होगा दुरुस्त होगा, और वैसा हो भी रहा है। बस यही है कि फिक्स डेट पे शिक्षा विभाग की कोई भी खबर फिक्स डेट पे मैं नहीं बताता था। यही कारण है, ताकि कब जारी होगा मैं बार बार रिपीट करता था शुरू से कि जब बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम होगा, नया सेशन होगा, तो आप अपने विद्यालय में आपका स्थानांतरण देखने को मिलेगा, और वैसा हो भी रहा है। तो देखिए, सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु दिनांक 24/3/2025 को आयोजित विभागीय स्थापना समिति की बैठक की कार्यवाही, ये सारे लोग शामिल थे, यानी अंतर जिला वाले ही शिक्षकों का ये लिस्ट है। विभागीय आदेश ज्ञापांक ये सब दिया गया है 21/11/2024 से शुद्धि पत्र ज्ञापांक 2036 दिनांक 21/11/2024 के आलोक में विशेष समस्याओं से ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाओं से स्थानांतरण हेतु शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 1/12/2024 से जो आवेदन हुआ, जिसमें 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया, ये सभी लोग आप जानते हैं। प्रथम चरण में विभिन्न कोटि के असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन पर विचार किया गया, जिसके तहत पूर्व में दिनांक 10/1/25 को 47 नियमित शिक्षक यानी पुराने बीपीएससी आवेदन का निस्तारण किया गया। इसके पश्चात 25/2/2025 को बिहार लोक सेवा आयोग टियर 1-2 के नियुक्त असाध्य रोग से 260 शिक्षकों का, और अभी आज के बैठक में 10,225 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित आवेदकों का निस्तारण किया गया है, जो निम्नवत है। देखिए, आवेदनों की संख्या दी गई है। असाध्य रोग से 113, स्थानांतरण शिक्षकों की संख्या 113, अभ्यावेदनों की संख्या 113, स्थानांतरित शिक्षकों की संख्या 113, कुल स्थानांतरित शिक्षकों की संख्या 226। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, मैंने वो सब मिला करके, उधर भी हुआ था ना 46 और फिर 200 कुछ। यहाँ देखिए, किडनी से संबंधित ये सारे मामले हैं। यानी टोटली देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,225 शिक्षकों का स्थानांतरण एक साथ हुआ है। और आगे जो पति पत्नी के आधार पर और डिस्टेंस के आधार पर जो बचे शिक्षक हैं, 31 तक या अप्रैल माह तक सभी शिक्षकों का बारी बारी से स्थानांतरण लिस्ट बड़ी से बड़ी संख्या में देखने को मिलेगा। और ये उम्मीद भी किया जा सकता है, एक आशा की किरण क्या, पूरे विश्वास, शिक्षकों में खुशी की लहर। उपयुक्त के परिप्रेक्ष्य में अंतर जिला स्थानांतरण आवेदन पर विचार करने की अभिमत गठित हुआ तथा निम्न निर्णय लिए गए हैं। समिति द्वारा विशेष परिस्थिति में 10,225 अंतर जिला आवेदनों पर विचार किया गया है। सभी को ऐच्छिक जिला आवंटित कर दिया गया है, जिसकी सूची अनुलग्न 1 के रूप में संलग्न है। सभी शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए घोषणा के आलोक में किया गया है। स्थानांतरण सभी शिक्षकों को निम्न प्रकार 2 शपथ पत्र ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र 1, देखिए, यदि शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोष पर दिए गए अभ्यावेदन एवं घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार की गलत सूचना दिया गया है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। प्रारूप उल्लंघन 2
शपथ पत्र 2 में क्या कहा गया है, सभी स्थानांतरित शिक्षकों को जो जिला आवंटित किए गए हैं उसे वे स्वीकार करते हैं। समिति द्वारा उनके दिए गए विद्यालय के विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगा वहां उनके निकटतम विद्यालय के पंचायत प्रखंड में पदस्थापित करने पर उन्हें स्वीकार होगा। अनुलग्न 3 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। स्थानांतरित सभी शिक्षक का विद्यालय का आवंटन दिनांक 10/4/2025 से दिनांक 20/4/2025 तक किया जाएगा। यानी विद्यालय आवंटन, तो इसका मतलब क्या 20/4 तक दूसरा लिस्ट नहीं जारी होगा? बिल्कुल होगा। आगे देखते हैं। यह स्थानांतरण शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उस कोटि के शिक्षकों के संबंध में पूर्व से निर्गत प्रावधानों के अनुरूप किए नए जिले में योगदान के पश्चात निर्धारित किया जाएगा। यानी अगर आप अंतर जिला स्थानांतरित हुए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इस पे वरीयता को लेकर के कि क्या कुछ होगा, कैसे आप जल्द से जल्द योगदान देंगे और किस तरह से आपका वरीयता निर्धारण होगा। ये बहुत बड़ी बात है। आगे देखते हैं। भविष्य में छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को अन्यंत स्थानांतरण किया जा सकता है। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आ गई। भविष्य में छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरित भी किया जा सकता है। इस स्थानांतरण में स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर सभी कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। यानी स्थानीय निकाय के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हुआ है, किया गया। यदि किसी स्थानीय निकाय शिक्षक का स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी इस संबंध में इस शिक्षा कोष पर सूचना देंगे। भविष्य में उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विद्यालय में योगदान के पश्चात ही उनके स्थानांतरण पर निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट है विभागीय कार्यवाही एवं निगरानी जांच वित्तीय गबन में आच्छादित शिक्षकों के स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। यदि इस कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे शिक्षकों को विरमित नहीं करेंगे। नेक्स्ट है विभागीय कार्यवाही जिन पे हुई है शिक्षकों पे, अगर उनका लिस्ट में नाम आ गया है तो उनका स्थानांतरण नहीं होगा। देखिए, और ये स्थानांतरण की जो सूची है जिसका इंतजार था आपको, यहाँ पर ये सूची जारी कर दी गई है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। परशुराम पाठक जिनका टीचर कोड दिया गया है PRI टीचर, ये 1 to 5 के हैं, जनरल से हैं। अररिया में ये पोस्टेड थे। प्रेजेंट ब्लॉक इनका था नरपतगंज और प्रेजेंट स्कूल दिया है, यूडाइस कोड है स्कूल का। और साथ ही साथ यहाँ प्रेजेंट पोस्टिंग स्कूल दिया है PS अब्दुल मस्जिद टोला। और इनका सीधे कहाँ से, तो ये अररिया से आ चुके हैं पूर्णिया में। अररिया से कहाँ, पूर्णिया। यानी अंतर जिला स्थानांतरण आपको देखने को मिल रहा है। जिला के अंदर शिक्षकों के जिला के अंदर ही डिस्टेंस के आधार पे होगा कि नहीं होगा ये बाद की बात है, लेकिन अंतर जिला यहाँ आपको स्थानांतरण देखने को मिल गया है। ये है लिस्ट शिक्षकों का। यहाँ पे जिला तो आवंटित हो गया है, लेकिन अभी स्कूल आवंटित अप्रैल माह में इनको हो जाएगा। तो ये है लिस्ट, और बड़ी संख्या में ये लिस्ट जारी किया गया शिक्षा विभाग की ओर से। बहुत बड़ी खुशखबरी शिक्षकों के लिए, अंतर जिला वाले शिक्षकों का हुआ स्थानांतरण। क्या ऐसे ही जिला के अंदर जो अधिक डिस्टेंस पे हैं उनका भी स्थानांतरण देखने को मिलेगा? तो ये विभाग की ओर से बताया जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे स्थानांतरण होगा या नहीं होगा, होना चाहिए या नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे कि आप जिला के अंदर ही स्थानांतरण चाहते हैं या आप अदर जिला में स्थानांतरण के लिए आवेदन दिए हैं। तो यहाँ साफ साफ देखने को मिल रहा है आप लोगों को कि अंतर जिला स्थानांतरण का लिस्ट बड़ी संख्या में 10,225 जारी किया गया। लेकिन अब सस्पेंस बना हुआ है
कि क्या जिला के अंदर ही जो शिक्षक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं उनका स्थानांतरण होगा या नहीं, संशय बन गया। तो संशय में रहने की ज़रूरत नहीं है, अभी निगेटिव बिल्कुल ना सोचिए, अवश्य स्थानांतरण आपको देखने को मिलेगा और बड़ी से बड़ी संख्या में आपको फेज़ 3 और फेज़ 4 का स्थानांतरण देखने को जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो ये है सारा लिस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जैसे कि लिस्ट है अंतर जिला शिक्षकों के स्थानांतरण का। और आप लोगों के लिए बड़ी खबर, स्टडी विथ राहुल 247 की ओर से स्थानांतरण को लेकर के 10,225 शिक्षक जो कि बहुत दिनों से परेशान थे उनका स्थानांतरण हुआ। अंतर जिला यानी बहुत दूरी पे, अपने परिवार से दूर थे, अपने परिवार के पास जाएंगे और ये आप लोग मिठाई लेकर के ज़रूर अपने परिवार वालों के साथ अब मौका है कि आप वहाँ दूसरे ज़िला से अपने ज़िला में स्थानांतरित हो तो गया, लेकिन विद्यालय कौन सा मिलेगा रिक्ति के अनुसार और शिक्षक स्टूडेंट रेशियो को देखते हुए आपको विद्यालय आवंटित होगा। उसके बाद अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ती है तो आपका स्थानांतरण पुनः विभाग की ओर से किया जाएगा। तो ये था इन्फॉर्मेशन स्थानांतरण को लेकर के, और स्थानांतरण के लिए ये बड़ी खबर आज से, और मैं आगे लेटर पे बात करूँगा दूसरे वीडियो में कि वरीयता को लेकर के, कि स्थानांतरण तो हुआ लेकिन अब वरीयता को लेकर के आप कैसे योगदान कीजिएगा, किस से किस तिथि के बीच में क्या कुछ विभाग की ओर से लेटर जारी होता है, मैं बिल्कुल अप टू डेट आप तक पहुंचाते रहूँगा। आप स्थानांतरण से जुड़े या किसी भी एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन से जुड़े न्यूज़ यानी शिक्षा विभाग के कोई भी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।